जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। पहले हम लोग इतिहास का शुरुआती और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान चुके थे और हमने बोला था प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हम लोग 3 टॉपिक ये एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें से सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन हैं उनको हम सब एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो इस वजह से हमने किया था ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना हो और आप लोगों को लेंथी भी ना लगे। इस वजह से हमने क्या किया था, प्रागैतिहासिक काल को हमने बोला था इसको एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसी में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आज हम वही वीडियो बना के लेके आ गए हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जिसमें से पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ये इसको भी 3 भागों में बांटा गया और ये हमारे जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया। उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें से किस तरीके से मानव में बदलाव हुआ उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य शुरुआत में शिकार करके भोजन जानवर मार मोड़ के खाता था, छोटे पत्थरों के औजार बनाते थे। उसी में किस तरीके से विकास हुआ उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आग की खोज हो गया, मनुष्य किस तरीके से विकास कर रहा था और पशुपालन करना, कृषि करना, इसी के बारे में हमें पढ़ना है और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे उसमें हम लोग सब सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों टाइम न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पुरापाषाण काल का जो टाइम है हमारा 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें से मानव जो था आखेटक मतलब शिकारी, दर बेदर भटक भुटक के अपना रहता था, शिकार करता था और खाद्य संग्राहक मतलब जानवर मार के उसी को इकट्ठा करके खाता था। तो इसमें से हमारा सबसे पहले पुरापाषाण काल की हमें तो बात तो समझ में आ गई होगी कि आखेटक शिकारी और खाद्य संग्रह के लिए अपना जीवन, उससे कोई मतलब नहीं था कि दुनिया धरती में क्या होने वाला है या क्या होगा। तो अब हम इसके जो 3 पार्ट हमने बताए, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, उसमें से एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण। निम्न पुरापाषाण में हमें क्या क्या पढ़ना है? निम्न पुरापाषाण में हमको पढ़ना है, इस समय मानव आग की खोज कर चुका था। मनुष्य ने आग की खोज तो कर लिया था मगर उसका किस तरीके से उपयोग था? आग जल जाती थी, वो लोग पत्थर में घिसते थे, आग जल जाती थी, तो वो लोग धीरे धीरे आग के बारे में जानने लगा। समूह बनाकर शिकार मतलब भोजन करने लगा, शिकार करके भोजन मतलब जानवरों को घेर के मारने लगा था निम्न पुरापाषाण काल में। और क्वार्टजाइट पत्थर होता है और क्वार्टजाइट पत्थर के हाथ कुल्हाड़ी जैसे मतलब ऐसे नुकीले पत्थरों को वो लोग हाथ कुल्हाड़ी बोलते थे, तो उसी को वो लोग हस्त कुथाल का प्रयोग और औजार के रूप में करता था। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा ले, कहीं ना कहीं आप लोग इनको मेरे साथ नोट करते चलिए तो आप लोगों को आगे चल के कहीं ना कहीं ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ये बात तो समझ में आ गई। क्वार्टजाइट पत्थर के जो मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े करके नुकीले हथियार होते थे, ऐसे करके बना दिया, इधर पकड़ने को हो गया, ये हो गया मतलब हस्त कुथाल, औजार के रूप में प्रयोग करता था। ये हमारा निम्न पुरापाषाण काल हो गया। मध्य पुरापाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे एक एक धीरे धीरे। सारे के सारे क्वेश्चन हमने केवल वही क्वेश्चन इनमें मिलाया है जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया हो और आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। मध्य पुरापाषाण की हम लोग बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में क्या है, आग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। वो लोग आग के बारे में जानने लगे थे और आग का उपयोग भी करने लगे थे, मगर आग में काबू नहीं पा पाए थे। पत्थर के पापड़िया, पत्थर की एक तरीके से परतें जो होती थी उनके छेदनी मतलब जिसको हम लोग छेनी बोलते हैं और खुर्ची जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, ये सब पत्थर के ही नुकीले बना के वो लोग अपना उपयोग करता था। फिर हम लोग ये हमारा मध्य पुरापाषाण खत्म होने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे
उच्च पुरापाषाण। उच्च पुरापाषाण में क्या क्या खास थी, विशेषताएं थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में क्या है, जो ज्ञानी मानव होमो सैपियंस था उसको क्या बोलते थे, होमो सैपियंस को ज्ञानी मानव भी कहा जाता। विकास हो गया था, मतलब मानव का जो विकास है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो गया था, थोड़ा सा मतलब आगे की सोचने लगा था। फिर उसमें क्या है, मानव शैल श्रवों में रहता था, मतलब जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ को थोड़ा सा काट लिया अंदर की तरफ को, वहाँ पे रहने का जुगाड़ बना लिया। शैल श्रव मानव का मतलब ऐसे पूछा जाता है, मानव का शैल श्रव किस काल में, तो उच्च पुरापाषाण काल में मानव का शैल श्रव में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में है, नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा आया है, मानव चित्रकारी का भी ज्ञान हो गया था। मानव को किसका ज्ञान हो गया था, चित्रकारी का। जो हमारा ज्ञानी मानव हुआ था उसका चित्रकारी के में भी रुचि होने लगी थी, जिसके जो साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। वो जो जो पाषाणकालीन साक्ष्य हैं वो हमारे भीमबेटका की गुफाओं में अभी भी बने हुए हैं। तो या इसी को हम बोल सकते हैं भीमबेटका की गुफाओं से ये साक्ष्य मिले हुए हैं पूरा पाषाणकालीन। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड्डियों के बने औजार भी प्रयुक्त करने लगा था। मतलब पहले जो मोटे मोटे बड़े बड़े ईंट पत्थर होते थे उनसे थोड़ा निजात पाने के लिए वो थोड़ा बुद्धिमान माना हो गया था, तो हल्के औजार, हड्डियों के नुकीले औजार प्रयोग करने लगा था। आइए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका टाइमिंग क्या था। टाइमिंग मध्य पाषाण का था कितना, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मध्य पाषाणकालीन समय था। मध्य पाषाणकालीन की क्या विशेषता थी, मध्य पाषाणकालीन की विशेषता था आखेटक, किंतु अब वो साथ में पशुपालन भी करना, मतलब पशुओं को वो पालन करने, मतलब एक अपने उपयोग के लिए पालन भी करने लगा था। फिर इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, मानव द्वारा पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में मिले, जिसमें से क्या है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, ये बहुत पूछे जाते हैं। आदमगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, 2 जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये बात आप लोगों कहीं ना कहीं कॉपी वॉपी बना लीजिए, जिसमें से आप लोग नोट करते रहिए। धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ने में रुचि हो जाएगी और आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं, इस काल में मानव स्थायी निवास करने लगा था। मानव क्या है कि एक गांव मोहल्ले टोले बना के एक साथ में 5-5 10-10 के एक साथ में रहने लगा था। तो वही इसमें बताया गया, मानव स्थायी निवास करने लगा था। इसके साथ सराय नहर राय प्रतापगढ़ में मिले। इसके साक्ष्य यहाँ पे साक्ष्य लिखा होना चाहिए, तो साथ लिख गया है। ये बात आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछूं, स्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ मिले, मानव नहर राय प्रतापगढ़। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि तीर कमान किस काल में आविष्कार हुआ था, मध्य पाषाण काल में। इस काल के हथियार पूरा पाषाण की तुलना में थोड़ा सा छोटे होते थे। हथियारों में लकड़ी और हड्डी के हत्थे लगे, हंसिया और आरी के साक्ष्य मिले। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, जो आप लोग याद रखिएगा। उनको हमने बहुत ही छोटे छोटे करके पॉइंट वाइज रख दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो था हमारा 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला। वैसे एक्चुअली में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो टाइम था वो सेम 10,000 ही था, मगर ये कहीं कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। जैसे क्या था कि कहीं जहाँ पे शहरी बस्ती है वहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ, गांव बस्ती में कम डेवलप हुआ, तो उसी के हिसाब से
देखा गया जहाँ शहरी बस्ती है वहाँ पे नवपाषाण काल, जहाँ पे गांव की बस्ती है वहाँ पे मध्य पाषाण काल ऐसे चल रहा था। ये दोनों काल एक साथ में ही चल रहे थे। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। इस समय क्या था, मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया था, स्थिर एवं समुदाय में रहने लगा था। क्वेश्चन आएगा खाद्य उत्पादक किस काल में मनुष्य मानव बना था? ये नवपाषाण काल में। एक स्थिर समुदाय मैंने आगे बताया कि गांव में रहने लगा था, एक साथ में मिल के रहने लगा था। कृषि कार्य का आरंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, हथियार बनाना इस काल की विशेषताएं थी। दोस्तों ये बात हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना और कृषि के साक्ष्य किस काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मृद भांड। मृद भांड क्या है हमारा? मृद भांड होता है मिट्टी के बने होते थे जो हमारे क्या बर्तन, मिट्टी के बने जो बर्तन होते थे उनको मृद भांड कहते थे। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। मृद भांड किस काल में मानव बनाने लगा था? नवपाषाण काल में। फिर स्थिर ग्राम्य जीवन विकास, ही मैं आगे भी बताया, मानव घर बनाकर रहने लगा था। ये हमारा किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। इसको देख लीजिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास इसी काल से आरंभ हुआ। ऐसे डायरेक्ट पूछता है किस काल से आरंभ हुआ था स्थिर ग्राम्य जीवन विकास? नवपाषाण काल में। घर बनाकर किस काल में रहने लगा था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि मैं केवल वही टॉपिक्स रखता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं को मैं आपको पॉइंटों के रूप में प्रोवाइड कराता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले जिसमें से गेहूँ, जौ, खजूर, कपास आदि थे। तो आप लोगों को ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि अगर संभावना बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही वाली संभावना बनती है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जिसमें से जौ, गेहूँ, खजूर, कपास आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम कौन सा था? जौ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले? कोल्डी हवा, इलाहाबाद में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? ये जो बुर्ज होम है कश्मीर में, ये तो ऐसे पूछा जाता है बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में। गोदावास का मतलब क्या होता है? गड्ढा बना के उसके ऊपर मिट्टी किसी चीज़ का ढक के नीचे रहना। तो कश्मीर के बुर्ज होम में गोदावास, हड्डियों के बने औजार और मालिक के साथ कब्र में कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। जैसे मालिक मर गया तो कुत्ते को भी उसी कब्र में दफना देते थे। तो ये साक्ष्य कहाँ पे मिले? कश्मीर के बुर्ज होम में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर आप लोग याद रखिएगा या कहीं पे नोट कर लेना गया। इस बात को आप लोग जरूर याद रखना कि बुर्ज होम में गोदावास, हड्डियों के बने औजार, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। के साक्ष्य कहाँ पे मिले? कश्मीर के बुर्ज होम में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया गया था? कुत्ते को बनाया था। इन लोगों ने क्या किया था? कुत्ते को सेफ्टी के तौर पे अपने पालतू बनाया था, क्योंकि ये लोग शिकार करते थे। शिकार में कुत्ता सहायक रहता था, सहायता करता था थोड़ा सा घेराव के तौर पे। तो इन लोगों ने कुत्ते को सेफ्टी के तौर पे इन लोगों ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को। बिहार के चिरांद से हड्डियों के बने औजार, मुख्य रूप से हिरण के सींग के बने औजार मिले। ये आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसे नॉर्मली ज़्यादा पूछा
नहीं जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कुंभकारी। कुंभकारी जो है इसी काल में देखने को मिलती है। कुंभकारी का मतलब आप लोग, कुंभकारी का अर्थ होता है घड़ा, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनमें एक तरीके से जैसे मिट्टी के बने बर्तन हैं उनमें चित्रकारी बना देना, तो उसे कुंभकारी बोलते हैं। अगर बात करें कुंभकारी या मिट्टी के बर्तन बनाने की, तो ये किस काल में है? नवपाषाण काल में। ये जितना भी दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो एक छोटा सा वीडियो इन्हीं के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उनको हम बना देंगे। जो 40 से 50 महत्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरीके मैं बना दूंगा, जो 2-3 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा। अभी क्या है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो भूगोल का लाऊंगा। भूगोल में क्योंकि मैंने 5-7 दिन से भूगोल का कोई वीडियो डाला नहीं है, इस वजह से अब भूगोल का मैं एक टॉपिक्स बनाऊंगा जिसमें से रहेगा भूकंप। जो शुरुआत का फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भूकंप का जो टॉपिक से डालने के बाद में हिस्ट्री का नहीं डालूंगा, फिर मैं डालूंगा किसका? पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक को डाल दूंगा। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे क्रम से मैं आगे बढ़ाता रहूँगा और आप लोग बस जुड़े रहिए। धीरे धीरे आप लोगों की ऐसी रुचि बन जाएगी, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा कि हाँ अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है, हम उसको पढ़ें। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।